नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी खबरों का यह सिलसिला। सबसे पहले बात होगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। आज 75वीं पुण्यतिथि है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की और आज राजघाट में बापू की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर बापू की पुण्यतिथि पर नमन किया। पीएम ने कहा कि वो उनके गहन विचारों को याद करते हैं। 30 जनवरी की तारीख देश के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं बापू को उनके पुण्यतिथि पर नमन करता हूं और उनके गहन विचारों को याद करता हूं। मैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जो राष्ट्र की सेवा में शहीद हुए। बापू के बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जाएगा और विकसित भारत के लिए काम करने के हमारे संकल्प को मजबूत करते रहेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बापू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि विश्व शांति और भारत की प्रगति का जो मार्ग उन्होंने दिखाया वो आज भी बहुत प्रासंगिक है। उनकी प्रेरणा से ही आज एक नए और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण प्रगति पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सुपर साइट और मोबाइल वैन लॉन्च करेंगे। इसके जरिए वास्तविक समय में प्रदूषण के आंकड़ों को एकत्रित किया जाएगा और ये प्रदूषकों की जानकारी देने में सक्षम होंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 29 जनवरी को बताया कि दिल्ली देश का पहला शहर होगा जहां पर वायु प्रदूषण के स्रोतों की वास्तविक समय में जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था होगी, जिससे शहर के किसी भी हिस्से में वायु प्रदूषण बढ़ाने के लिए जिम्मेदार स्रोतों की पहचान करने में मदद मिलेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यहां जारी बयान में कहा कि सुपर साइट आईटीओ के नजदीक सर्वोदय बाल विद्यालय परिसर में स्थापित होगी। इस परियोजना की शुरुआत दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, आईआईटी दिल्ली और टेरी के सहयोग से की जा रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण का पूर्वानुमान सरकार को समय पर नीतिगत फैसले लेने में भी मदद करेगा। मेरे सहयोगी अजीत इस खबर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अजीत से हम बातचीत करेंगे। अजीत, क्या कुछ है ये सुपर साइट, एक बार बताएं विस्तार से। बिल्कुल नितीशा, बताना चाहूंगा राजधानी दिल्ली में जो प्रदूषण की जो एक समस्या है बहुत बड़ी समस्या रही है। समय समय पर हर बार भले ही कई इसको लेकर के कई समाधान निकालने की कोशिश जरूर की गई है सरकार के द्वारा, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं वो जो प्रयास है वो नाकाफी साबित होते हैं और प्रदूषण के कहर से जो दिल्ली वासी हैं उनको कई बार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और अक्सर कई बार बड़ी बड़ी बीमारियों का भी कारण बन रहा है। इसी को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सुपर साइट और मोबाइल वैन लॉन्च करेंगे और ये दिल्ली का अपना एक पहला शहर होगा जो प्रदूषण के आधार पर ये सुपर साइट लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। इसका खास मकसद ये है कि जो प्रदूषण को लेकर के जो आंकड़े हैं वो सरकार इस सुपर साइट के जरिए आंकड़ों को एकत्रित करने में इससे काफी मदद मिलेगी, ताकि जो आने वाले समय में किस तरीके से प्रदूषण को लेकर के समाधान करना है, उसके लिए किस तरीके से काम करना है, तो ये इस चीज में दिल्ली सरकार को काफी मदद मिलेगी। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा कहीं ना कहीं पहल करने जा रही है दिल्ली सरकार, जो आज ये आईटीओ के सर्वोदय विद्यालय में परिसर में इसकी शुरुआत की जाएगी। और आपको बताना चाहूंगा ये डीपीसीसी यानी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और टेरी के सहयोग से इसकी शुरुआत की जा रही है, ताकि पूर्वानुमान लगाया जा सके प्रदूषण को लेकर के और सरकार को इससे जो आगे की नीति है, आगे की जो रणनीति तैयार करने में उसको लेकर प्रदूषण को लेकर के अन्य क्या इस बारे में अजीत कोई जानकारी मिल पाई है कि ये सुपर साइट काम किस तरीके से करेगी? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा ये जैसा मैंने बताया कि आंकड़ों को लेकर के काम करेगा। जिस तरीके से जो भी दिल्ली का जो अभी प्रदूषण का लेवल है और आने वाले समय में किस तरीके से जो प्रदूषण की जो स्थिति है वो किस स्तर तक रहने वाली है, इस तरीके से ये आंकड़ों को जो डाटा है वो डाटा इकट्ठा करने का ये काम करेगा और इस डाटा के आधार पर ही दिल्ली सरकार आगे के फैसले लेने में मददगार साबित होगी और उसके आधार पर ताकि प्रदूषण को किस स्तर से रोकने के लिए किस तरह
तरह की पहल करनी है, किस तरह की नीतियों पर काम करना है, इन तमाम जो फैसला है इसमें ये डाटा जो है वो मददगार साबित होगा दिल्ली सरकार के लिए। जी नितिशा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस बातचीत के लिए।